जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं झारखंड के उस मामले पर जिस मामले ने पूरे देश की नाक कटाई है। क्योंकि झारखंड क्या है, देश की नाक के रूप में जाना जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जो युवती है वो घूमने हुए आई थी और उसके टेंट में घुसकर उसके साथ रेप किया गया। और साथ ही साथ वो अकेले नहीं आई थी, अपने पति के साथ आई थी। क्या है पूरा मामला, उस पर हम नज़र डालेंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात है झारखंड की। झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है दुमका। वहाँ पे इसमें स्पेन की महिला से गैंगरेप मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 लोगों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को दुमका कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी मामले में झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया था और फिर उसके बाद ये सारा मामला हुआ। हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर है, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को लाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी दुमका से रिपोर्ट मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होने वाली है। आने वाले समय में हुआ क्या था, वहाँ पर टूरिस्ट वीजे पर घूमने आई थी एक लड़की जो हंसडीहा के कुंजी गांव में 7 लोगों ने इसके साथ रेप किया। जब मामला दर्ज हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई और 3 लोगों को उस समय हिरासत में लिया गया। फिर गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए आरोपियों को कुंजी गांव के बताए जाने के कारण उनको उसी के संबंधित थाने में गिरफ्तार किया गया। विदेशी महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि पहले 2 लोग आए, फिर फ़ोन करके 5 अन्य लोगों को बुलाया। सभी ने उनके साथ मारपीट की, फिर पति के हाथ पैर बांध दिए और करीब 2.5 घंटे तक सभी ने बारी बारी से उनका रेप किया, यानी कि उसकी पत्नी का रेप किया। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। फिर पीड़ित स्पेनिश कपल से मुलाकात भी इन्होंने की। आयोग ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी। महिला के अनुसार अगर हम पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान ले तो जो महिला थी उसने बताया कि 7 बजे के करीब, शाम को 7 बजे के करीब दोनों पति पत्नी टेंट में थे। तभी बाहर से आवाज़ सुनाई दी। देखा तो 2 लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 5 लोग बाइक से वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी टेंट में घुस गए। इस दौरान 3 लोग मेरे पति को पकड़ लिए, उनके हाथ पैर को बांध दिया और उनसे मारपीट की, जबकि 4 लोग मुझे टेंट से बाहर ले गए। सबने मेरे साथ मारपीट की। सभी आरोपी नशे में थे और इस प्रकार से हमारे साथ ये वारदात घटी। बलात्कार तो हुआ ही हुआ। इसके बाद उन सभी ने, उनके जो पति हैं, उनकी स्मार्ट वॉच, डायमंड की अंगूठी, पर्स, ब्लूटूथ, स्पेन बैंक का क्रेडिट कार्ड, बांग्लादेशी सिक्के, 11,000 भारतीय रुपए और 300 यूएस डॉलर लूट लिए। 3 पन्नों के आवेदन में महिला ने वारदात की पूरी कहानी बताई है। स्पीडी ट्रायल चलेगा, ऐसा वहाँ के एसपी का कहना है। स्पीडी ट्रायल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानने चाहेंगे। दुमका के जो एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल होगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जेल भेजे गए आरोपियों में राजन मरांडी, प्रदीप किस्कू और सुखलाल हेम्ब्रम हैं। ये तीनों कुंजी गांव के अलग अलग टोले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये मजदूरी करते हैं और उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। झारखंड पहुंची महिला आयोग की सदस्य ने पुलिस और प्रशासन की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर संबंधी जानकारी प्रदान की है। साथ ही आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से डीजीपी को ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम झालसा के नाम से जानते हैं, ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित महिला और उसके पति को कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोनों की सुरक्षा की झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष और हाई कोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद निगरानी कर रहे हैं। कानूनी प्राविधानों के तहत पीड़ित को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा, बेहतर इलाज और सभी कानूनी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो घटनाक्रम था कहीं ना कहीं झारखंड को शर्मसार करने के लिए हुआ है, क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं कि नई सरकार बनी हुई है और इसका असर तो आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। खैर, देखने वाली बात होगी कि गलत काम तो हुआ ही है, लेकिन इसमें किस प्रकार से डील किया जाता है और अपराधियों को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है।
अगर इन दोनों के बारे में बात करें, जो युगल था, दोनों पति पत्नी थे, यह युगल दोपहिया वाहन से बांग्लादेश से दुमका पहुंचे थे और वह बिहार से होते हुए नेपाल जाना चाहते थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो बताया है उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक दलों ने घटनास्थल का दौरा किया है। इस घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए एक तलाश अभियान शुरू किया गया है। ये मामला उस समय उजागर होता है जब हंसडीहा पुलिस गश्त दल को सड़क किनारे 2 लोगों के मिलने की सूचना उनको मिलती है, यानी कि वो जा रहे थे और वहाँ पर सड़क के किनारे ये दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि गश्त दल ने यह भांप लिया कि उनके साथ कुछ हुआ है। क्योंकि वे स्पेनिश भाषा बोल रहे थे तो पुलिस समझ नहीं पाई कि वे क्या कह रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी उन्हें यह मानकर एक स्थानीय अस्पताल लेकर गए कि उन्हें कुछ इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों को यौन शोषण की घटना के बारे में जब बताया स्पेनिश युगल ने, तो पुलिस अधिकारियों ने कहा, हमने देर रात करीब 1:30 बजे घटना के बारे में सूचित किया गया था और हमें सूचना मिलने के तुरंत बाद जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। हमने पीड़िता से बात की इसके बारे में। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली। आरोपियों ने कुछ और नाम भी लिए हैं। हमने एक दल गठित किया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश की जा रही है। हम इस संबंध में एक फॉरेंसिक दल और CID की मदद भी लेने वाले हैं। दुमका के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद सिंह ने जो बातें बताई, अगर उसकी हम बात करें तो उन्होंने बताया कि करीब 28 साल की महिला और उसके 64 वर्षीय पति का इलाज दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि वे पुलिस सुरक्षा के साथ लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करके सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे। सिविल सर्जन ने कहा, दोनों खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। व्यक्ति को मामूली चोट आई है। एक मेडिकल बोर्ड पीड़िता की चिकित्सा जांच करेगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अनुपूरण पूर्ति की अध्यक्षता में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1 रेडियोलॉजिस्ट, 1 हड्डी रोग विशेषज्ञ और 1 दंत चिकित्सक भी शामिल होंगे। इस बीच एक अन्य अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर मीडिया वालों को ये बताया कि 7 से 8 स्थानीय युवक इसमें शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो एक तरह से पॉलिटिकल हुआ। खैर, उन्होंने कहा, जब विदेशियों के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन झारखंड आना चाहेगा। यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये बात तो सही है। झारखंड को अगर आप एक तरह से कहा जाए कि पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के ऊपर धब्बा लगा है, क्योंकि पर्यटकों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये मामला कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से झारखंड के ऊपर एक धब्बा लगाता हुआ और एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी तो पर्यटक कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए, जो भी डिटेल थी हमने कई डिटेल्स को यहाँ पे आपके साथ साझा की और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।